क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। हे स्वामी नमोस्तु 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 इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मैं बेगमगंज से आया हूँ। हमारे यहाँ विगत वर्षों में समता सागर जी महाराज का चातुर्मास हुआ था। हमारे पिताजी ने मंगल कलश रखा था, तो उसकी बोली उन्होंने 21,000 रुपये समझी, जबकि वो बोली थी 21 लाख की। और ये बोली उन्होंने ली, और उस बोली के पश्चात उनके चेहरे पर भाव ऐसे आए कि ये बोली मैं कैसे चुकाऊं, क्योंकि वो एक टीचर हैं और मेरा व्यापार भी मध्यम ही था। लेकिन मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि पापा जी आप चिंता नहीं करो, मैं कैसे भी करके आपकी ये बोली चुकाऊंगा। तो महाराज जी, पता नहीं क्या हुआ कि पहले साल में ही 5 लाख रुपए मैंने चुका दिए, दूसरे साल मैंने फिर 5 लाख चुका दिए, और दिवाली में फिर मेरी 5 लाख की तैयारी है। देखो, भगवान ऋषभ देव या आदि महावीर स्वामी आपके दुश्मन नहीं थे, भगवान थे। दान तुम्हारे पास पैसा भगवानों को और हम साधुओं को तुम्हारा गुरु हूं, तुम्हारे पास पैसा बुरा नहीं लगता है, बल्कि हम लोग यही समझते हैं कि दान दिए बिना अमीरी आ ही नहीं सकती। यही तो दान का चमत्कार है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि अपनी शक्ति छुपाए बिना, अरे दुनिया तो पाप, मान लीजिए आपने तो कलश ही बोला, ऐसे कितने परिवार हैं जिनके करोड़ों रुपया उनके बेटे ने, बाप ने जुए में खेल दिए, फिर भी चुकाते हैं कि नहीं? कितने करोड़ों रुपया लोग शराब में गंवा देते हैं, घर जायदाद भी बिक जाती है, बेचते हैं, होते हैं कि नहीं ऐसे? कम से कम तुम्हारे पिता, तुम धन्य हो ऐसे बाप के बेटे जिनके कम से कम अपने बाप पर गर्व करो कि हमारे लिए यदि रोड पर भी आना पड़े तो गर्व से कहेंगे कि दुनिया पापी बेटों के बाप वो होते हैं जो जुआ खेल करके रोड पर लाते हैं, और हम वो भाग्यशाली बाप के बेटे हैं जो दान दे करके हम रोड पे आते हैं। और जो दान के कारण रोड पे आएगा, चिंता मत करना, भगवान भी तुम्हें उठाने के लिए आ जाएगा। होता है ऐसा। देखो कितना बड़ा सोच, 21,000 रुपए को 21,000 समझा 21 लाख को। चाहते तो ये जाकर के आई एम सॉरी प्लीज कह देते, अरे साहब समझ में गलती आ गई, लेकिन नहीं, बाप के मुंह से निकला है तो बेटा काय के लिए पैदा किया था? इसी के लिए, काय के लिए पैदा किया था? भाव आया बेटों में, नहीं पापा बदलने की जरूरत नहीं है, चुकाएंगे। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। ऐसा बात है, जिज्ञासा करें। इसलिए ध्यान रखना, दान के संबंध में जो बात अभी आई थी, सबके लिए विचार करना है। जिसके पास जो धंधा होता है उसमें से अपने शक्ति प्रमाण सबको, उसमें से कोई ना, अपने मंदिर में जो तुम्हारा मंदिर हो, जैसी तुम्हारी शक्ति हो, अपने मंदिर में वह चीज जरूर दान में जाना चाहिए जिसकी तुम्हारा व्यापार है। मान लीजिए तुम्हारे यहाँ टेबल लोहे का व्यापार है, तो कहो अपने मंदिर में जितने बर्तन चाहिए हो हमसे ले लेना। महाराज जी सोने चांदी का है तो क्या बात हो गई? अरे भाई क्या बात है? कह सकते हो कि मंदिर में सोने चांदी की जरूरत पड़े तो पहले मुझे मौका दिया जाए, पूरा नहीं दूंगा तो एक कलश तो दे ही दूंगा ना। मानो पूरा नहीं भी दे पाऊंगा तो एक कलश तो। लेकिन अब इस बात का मोटिवेशन सारे भारत को दे रहा हूं, जिस चीज का तुम्हारे पास धंधा है और वो मंदिर में जरूरत है, उस चीज का एक ना कोई अंश तुम्हारी तरफ से मंदिर में होना चाहिए। अब वो कोई भी चीज हो सकती है जो जरूरतमंद हो। मान लो आपके कपड़े की जरूरत है तो भगवान के नाथने का कपड़ा दे दो ना, वो महाजन का कपड़ा दे दो ना। बस ये देखते रहो मंदिर में जरूरत। मान लो तुम्हारे यहां झाड़ू की दुकान है, क्यों सोने चांदी की तो झाड़ू की भी कह दो। कहो कि मंदिर में जितनी झाड़ुआं लगेंगी हमारी तरफ से होगी। एक भावना वाली बात है कि जिसका हम आजीविका करते हैं उसका कोई ना कोई अंश हमारा मंदिर में जरूर जाना चाहिए।
ऐसी भावना होना चाहिए। एक